बलरामपुर जिले के तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को श्री भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पहुंचकर व्यास पीठ को नमन किया और संत बालक दास जी महाराज द्वारा संचालित कथा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंच से कहा कि ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ महाराज ने गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी के सानिध्य में रहकर देवीपाटन मंदिर और पूरे क्षेत्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि जो कार्य 25 वर्षों पूर्व आरंभ किए गए थे वो आज साकार रूप लेते हुए मंदिर और समाज के सर्वांगीण उत्थान का आधार बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर केवल आध्यात्मिक केंद्र के रूप में ही नहीं बल्कि लोक कल्याण और जल कल्याण के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। पहले जहां मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, वहीं आज निःशुल्क प्रसाद वितरण, धर्मशाला, यात्री विश्रामालय, गो सेवा केंद्र और थारू जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास सहित CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय भी संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि थारू जनजाति के लिए मंदिर परिसर में छात्रावास वर्ष 1994 से निरंतर संचालित किया जा रहा है। यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके छात्र आज राष्ट्र निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में मंदिर ने शिक्षा और सामाजिक विकास का जो कार्य किया वह धार्मिक संस्थाओं के आदर्श स्वरूप का उदाहरण है। सीएम योगी ने मंच से कहा कि धार्मिक संस्थाएं केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयता की प्रेरणा के केंद्र बिंदु बन सकती हैं। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना या करवाना भी है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र वंदना का अर्थ केवल आरती या पूजा नहीं बल्कि कर्तव्यों के ईमानदार निर्वहन से है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षक, व्यापारी, पुलिस, नौकरशाह या छात्र जब अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तभी वह वंदे मातरम की भावना को धरातल पर उतारते हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष भारत के लिए विशेष सौभाग्यशाली वर्ष है क्योंकि देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती व संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने की जयंतियां मना रहा है। उन्होंने सरदार पटेल के विचारों को उद्गत करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर नागरिक को अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और इसकी सीख सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई बेहतर नहीं दे सकता है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का शिल्पी बताते हुए कहा कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और मताधिकार की स्वतंत्रता दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को नकारात्मकता से दूर रखते हुए सकारात्मकता के भाव से आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, जिसके कदम बिंदुओं पर हम चलते हुए अगर आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं हम भारतीय समाज को विश्व का सबसे बेहतर समाज बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्टफोन के मोह में ना पड़ें, मेहनत करने की आदत डालें। कच्ची नींव पर पक्की इमारत नहीं बनती, मजबूत नींव ही जीवन की आधारशिला है। इसलिए आप यदि पढ़ाई लिखाई में आज मेहनत करते हैं तो उसका कल आपको प्रतिफल मिलना ज़रूरी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हर धर्मस्थल राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाएगा तो कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व पनप नहीं पाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
और एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन शक्तिपीठ में आयोजित ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी के पुण्यतिथि की उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए क्या क्या कहा। ओ माता की जय, सरयू मैया की जय, सरयू मैया की जय, नमः पार्वती पति। शक्तिपीठ देवीपाटन के पूर्व महंत ब्रह्मलीन महेंद्रनाथ जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की आज के इस कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास संत बालकदास जी महाराज, शक्तिपीठ देवीपाटन के महंत श्री मिथिलेश नाथ जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे हनुमानगढ़ी के श्री महंत धर्मदास जी महाराज, नेमी सारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी, टूटी हुई थी, अन्य जन सुविधाएं नहीं थी। मेले के दौरान हो या प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं को अनेक कठिनाई होती थी। अब सोचो, जिस मंदिर के पास अपनी स्वयं की सुविधा न हो, वह क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाता। धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ी। आज यहाँ पे श्रद्धालु के लिए या कोई भी आता है मंदिर के भंडारे में, वह निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकता है। मंदिर कैंपस में धर्मशालाएं बनी हुई है, यात्री विश्रामालय बने हुए हैं, गो सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मंदिर के परिसर में ही थारू जनजाति से जुड़े हुए छात्रों के लिए एक उत्तम छात्रावास का निर्माण और उनके पठन पाठन की व्यवस्था मंदिर के द्वारा संचालित ही सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में किया जाता है। ये थारू जनजाति के लिए जो छात्रावास यहाँ पर बनाया गया है, ये 1994 में इसको प्रारंभ किया जा चुका था। 1994 से लेकर के अनुमान करिए पिछले 31 वर्षों से इस छात्रावास से निकले हुए छात्र समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए आज राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा की संवेदनशीलता हम सब पे सर्वविदित है।